हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो आज बात करेंगे परिमेयकरण का जो क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, क्या होता है परिमेयकरण और किस टाइप का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, आपको एक दो को उदाहरण के साथ समझाते हैं। सबसे पहले जैसे मान लिए 1/√5 है और इसका परिमेयकरण करने आपको बोलेगा। ठीक है, कि इसका परिमेयकरण कीजिए। तो इसका क्या होगा, 1/√5 है, ये जो हर जो है ये हर से आपको क्या करना होगा, अंश में और हर में आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, गुना करने से √5, और ये √5 और √5 में क्या होता है, 5 हो जाएगा। √5 और √5 में 5, √6 और √6 में 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार का। तो यही वाला आपका आंसर हो जाता है। और एक दो को देख लेते हैं। अगर मान लिए 1/√2 रहे और इसका बोला जाए कि इसका परिमेयकरण कीजिए, तो कैसे करोगे, 1/√2 इंटू √2 इंटू √2। तो क्या करना होगा, ये जो आपको हर में दिखाई दे रहा है इसको क्या करना होगा, अंश में और हर में क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। अगर इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और √2 में क्या हो जाएगा, 2। यही वाला आपका हो जाता है आंसर। तो इस प्रकार आपको बनाना पड़ेगा। लेकिन आपके लिए ये तो आता है, क्या होता है 1/√5 इस प्रकार का, और एक होता है जो हर में क्या रहता है, प्लस करके रहता है और माइनस करके भी रहता है क्वेश्चन, वो भी बताते हैं। तो उससे जानने से पहले एक हम लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला, a+b इंटू a-b। ये आपका फॉर्मूला बिल्कुल आपका काम करेगा ही। ठीक है, इसका यूज उसमें आपको यूज होगा ही। ठीक है, a+b इंटू a-b बराबर क्या होता है, a² माइनस b²। एक दो को क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। जैसे मान लिया रहे एक क्वेश्चन 1/√3 प्लस √2। तो इसका परिमेयकरण करना होगा। पहले देखो एक गो था क्या, √5 सिर्फ था इसमें, और एक दो देखो √3 भी है और उसके साथ √2 भी जुड़ा हुआ है। तो किस प्रकार आप बना सकते हैं इसको। अगर इस प्रकार दो रहे तो आपको क्या बनाना है, √3 प्लस √2। ये अगर प्लस रहे तो आपको माइनस से गुण भाग करना है। किससे, माइनस से। √3 क्या हो जाएगा, माइनस √2, और इधर क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2। अगर प्लस रहे तो माइनस से क्या करना पड़ेगा, गुण भाग करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक के साथ इसको गुना करेंगे तो एक के साथ आप जानते हैं किसी भी नंबर को गुना करने से आपका वही वाला नंबर होता है, यानी आपका हो जाएगा √3 माइनस √2, ये हो जाएगा। और इधर वाला देखिए a+b इंटू a-b। तो कौन सा फॉर्मूला में आ गया, ये वाला फॉर्मूला में a+b इंटू a-b। तो क्या फॉर्मूला होता है, a² माइनस b²। ये वाला आपका a है और ये वाला आपका b, ये वाला आपका a है और ये वाला आपका b। तो क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। a मतलब √3 के ऊपर में a² माइनस b², √2 के ऊपर में a²। तो ये क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बाय, अगर √3 को 2 बार गुना करने से, अभी बताएं, जैसे √2 को 2 बार गुना करने से √2 आता है, 2 आता है, √5 को 2 बार गुना करने से 5 आता है। इसी प्रकार √3 को अगर 2 बार गुना करने से क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2, यानी क्या हो जाएगा, ऊपर वाला तो कोई चेंजेस नहीं होगा। आप घटाव नहीं कर सकते। क्यों घटाव नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग है। ये वाला अगर √2 होता तो घटाव कर सकते थे, लेकिन आप घटाव नहीं होगा क्योंकि ये √3 है और ये √2 है। अगर अलग अलग होगा तो आप घटाव नहीं कर सकते। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1। यही वाला आपका हो जाता है आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार आप बिल्कुल बना सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। और एक दो को क्वेश्चन देख लीजिए, और एक क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, आप देखो इसको कैसे बना सकते हैं। आप देखिए, सबसे पहले इसको लिखो एक बार। क्या करना पड़ेगा, आप जानते हैं माइनस से गुण भाग करना पड़ेगा। किससे, माइनस। और अगर आप देखिए, अब इसके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा।
इसके साथ गुना करना पड़ेगा और ये वाला आपको क्या करना पड़ेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 के ऊपर में स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √3 के ऊपर में स्क्वायर। तो ये वाला आपका तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है रहने दीजिए, उसको आप सॉल्व करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर उसको आगे भी कर सकते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, 2 दुगुने 4 माइनस और ये वाला क्या हो जाएगा 2√3। ब्रैकेट का मतलब एक बार इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना, ठीक है। और ये वाला आपका देखो 4 हो जाएगा माइनस √3 को 2 बार गुना करने से 3 आ जाएगा। और ये 4 ऊपर वाला तो आप घटाव नहीं कर सकते इसलिए क्योंकि एक वाला √3 वाला है और एक वाला बिना रूट वाला है। तो ये कितना हो जाएगा 1, यही वाला आपका हो जाता है आंसर। इस प्रकार आप बना सकते हैं, आप क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत जानकारी दे दिए। चलिए आप 1 बाय 1 बनाते हैं। आप देखिए पहला वाला क्वेश्चन देख लीजिए और क्वेश्चन देखते ही आपको खुश लगेगा, ठीक है। इसलिए खुश लगेगा क्योंकि आप जानते हैं ये वाला क्वेश्चन आप ऑलरेडी इस प्रकार का क्वेश्चन बना चुके हैं। तो 1/√7 आपको क्या करना होगा, परिमेयकरण करना होगा। √7 से आप क्या कीजिएगा, ऊपर नीचे आपको क्या करना पड़ेगा, अंश और हर में आपको क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो ये वाला तो आपका हो जाएगा √7 और 7 7 में 7, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट करो। चलिए उसके बाद वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इजी था या नहीं था, बहुत ज़्यादा इजी है। आप देखो इसको क्या करोगे, आप जान चुके हैं, क्या जान चुके हैं, अगर माइनस हो तो क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, प्लस से गुण भाग करना है। क्या से गुण भाग करना है, प्लस लेके गुण भाग करना है। एक के साथ गुना करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, वही वाला नंबर हो जाएगा, कोई चेंजेस नहीं। और ये वाला तो फॉर्मूला में 100% फॉर्मूला में आएगा, ठीक है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला वाला का ऊपर में स्क्वायर लगाओ, उसके बाद द्वितीय वाला का स्क्वायर लगाओ, तो आपका हो जाएगा काम तमाम। √7 को 2 बार गुना करने से 7, √6 को 2 बार गुना करने से 6, और ये ऊपर वाला तो आपको कोई चेंजेस नहीं होगा। इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि जो हम लोग का क्या है, रूट है, अलग अलग रूट है, एक 7 वाला एक √6 वाला है। अगर एक जैसा होता तो आप, अगर मान लीजिए ये वाला √7 होता, ये वाला भी √7, तो √7 में 2√7 हो जाता है उस कंडीशन में, ठीक है। तो उस वैसे उस प्रकार क्वेश्चन आएगा ही नहीं। और हर में क्या होगा, हर में होगा 1, ठीक है। इसका मतलब यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर नहीं लिखने का मन है तो मत लिखो, ठीक है। अब देखो इसको कैसे बना सकते हैं। अब आप चालाक हो चुके हैं, आप जानते हैं क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा। अगर प्लस है तो माइनस से गुण भाग करो। किससे गुण भाग करना है, माइनस से। एक के साथ गुण करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है वही वाला लिख दो। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहला वाला के ऊपर में स्क्वायर माइनस द्वितीय वाला के ऊपर में स्क्वायर, ठीक है। और ये वाला क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2। √5 को 2 बार गुना करने से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। √2 को 2 बार गुना करने से 2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या उसके बाद वाला खुद नहीं बना पाओगे, बिल्कुल खुद बना पाओगे। थोड़ा बहुत कोशिश करना है, बाद बाकी तो अपने आप बन जाएगा। माइनस है तो प्लस,
एक के साथ गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, √7 + 2 स्क्वायर माइनस a + b इंटू a माइनस बी। ठीक है, a + b इंटू a माइनस बी क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √7 को 2 बार गुना करने से 7 आएगा, और 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4। 2 को 2 बार गुना करने से आपका कितना होता है, 4। क्या ये ज़्यादा आसान क्वेश्चन नहीं है? क्या ये एग्ज़ाम में आना चाहिए? बिल्कुल चाहिए। चलिए अब बात करेंगे 1.6 एक्सरसाइज। ज्ञात कीजिए 64 के पावर में 1/2। तो आपको सबसे पहले पावर को देखना होगा। पावर क्या है, 1/2 है। ये वाला हर वाला देखो, पावर का 2 है, 5 है, 3 है। तो आपको 64 को ऐसा लिखना है कि पावर में 2 आ जाए। ठीक है, 64 को इस प्रकार लिखना है कि पावर में 2 आ जाए। 32 को ऐसा लिखना है कि पावर में 5 आ जाए। 125 को ऐसा लिखना है कि पावर में 3 आ जाए। किसी भी हल पे आपको वो वाला नंबर आपको लाना ही पड़ेगा। जैसे 64 है, 64 का एलसीएम कीजिए। 64 का अगर एलसीएम करेंगे तो ये 32, इसको राफ में लिखना है, उसको वहाँ कुछ काम नहीं है यहाँ। ठीक है, इसको राफ में लिखना है। आप देखो क्या पावर में आपको क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो पावर में 2 चाहिए तो फाइनल बात है कि पावर में 2 चाहिए। यहाँ क्या नंबर होगा, ये वाला आपको लाना पड़ेगा। ये नंबर आएगा क्या होगा। अब देखिए, एक काम करो, इसको 2 ग्रुप बनाओ। आपको ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, 2 ही ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, पावर में 2 है तो 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर पावर में 5 है तो 5 ग्रुप बनाना पड़ेगा। अगर पावर में 3 है तो 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितना पावर उतना ग्रुप बनाना पड़ेगा। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा 2 ग्रुप। 2 ग्रुप कैसे बनाएंगे, समान समान ग्रुप जो बनेगा समान समान बनेगा। समान समान ग्रुप क्या, एक ग्रुप इतना मिलके एक ग्रुप बनाओ और एक मिलके इतना बड़ा ग्रुप बनाओ। तो अगर इसको अगर काउंट किया जाएगा, 2 दूने 4, 4 दूने 8, तो 8 के पावर में 2 लिख दीजिए। 8 के पावर में 2, क्योंकि यहाँ एक 8 और यहाँ एक 8, इसलिए 8 के पावर में 2। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको डायरेक्ट भी याद रहेगा, 8 के पावर में 2 और ऊपर में आपका है 2। ठीक है, तो फिर ये वाला आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, ये पावर ये पर कैंसिल हो जाएगा, तो 8 के पावर में 1। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है ये वाला फॉर्मूला आया कहाँ से, क्यों गुना किया गया। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूला देते हैं और इसको आपको समझा देते हैं उसके बाद। ठीक है, आपको क्या क्या फॉर्मूला आपको याद करना है। सबसे पहले इस चैप्टर को बनाने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला का ज़रूरत पड़ेगा। a का पावर में m इंटू a के पावर में n बराबर होगा a के पावर में m प्लस n। ठीक है, अगर a के पावर में m इंटू भाजित तो a के पावर में n बराबर हो जाएगा a के पावर में m माइनस n। ठीक है, इसको थोड़ा बाद में ही बना देते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल आप लोग को दे देते हैं ताकि आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात ना हो। a के पावर में m इंटू b के पावर में m, तो हो जाएगा ए बी पावर में m। ठीक है, और देख लीजिए a के पावर में माइनस m, इसको लिखा जाएगा a के पावर में m। ठीक है, और बताते हैं a के पावर में 0, इसका मतलब होता है 1। ठीक है,
तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। ये जो फॉर्मूला है इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए। आपको याद कैसे करना है हम बताते हैं आपको, ठीक है। जल्दी करके नोट करो। ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n बराबर ए के पावर में m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। ए के पावर में m भाजी तो ए के पावर में n बराबर ए के पावर में m माइनस n हो जाएगा। ए के पावर में m इंटू बी के पावर में m तो हो जाएगा ए बी और ए बी पावर में हो जाएगा m हो जाएगा, ठीक है। ए इंटू बी पावर में हो जाएगा m। ए के पावर में माइनस m होगा तो आपका क्या हो जाएगा ए 1 बाई ए के पावर में m। किसी के पावर में 0 हो तो उसको बोला जाएगा 1। चाहे किसी के पावर में, चाहे को के पावर में 0 रहे, चाहे किसी की पावर में 0 रहे, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है थोड़ा बहुत समझा देते हैं। मान लीजिए अब देखो ये वाला ए है, ये वाला ए है। अगर मान लीजिए आपका इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो 5 लिखोगे और ये वाला क्या हो जाएगा, अगर नीचे वाला इसमें किसमें नीचे वाला समान समान है और गुना में रहे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा जोड़ हो जाएगा। तो 2 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 के पावर में 5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 5 के पावर में 5 हो जाएगा। अगर मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन हम लोग का किस में रहता, घटाव में रहे, अगर मान लीजिए हम लोग का भाग में रहे, किस में रहे, भाग में रहे, तो पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा घटाव। ये बार इसको ए और इसको भी ए, ऊपर वाला देखो अलग अलग है, ये m है ये n है, तो पावर वाला क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 5 के पावर में 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका बात करें, अब देखो नीचे वाला समान समान था, यहाँ भी समान है, यहाँ भी समान है, पावर अलग अलग था। यहाँ पावर देखो पावर जो है सेम सेम है, ये जो नीचे वाला है ये वाला क्या है अलग अलग है। इसका मतलब हम लोग इस प्रकार का अगर क्वेश्चन ले, आप देखिए पावर जो है ऊपर वाला देखो समान समान है, पावर जो घात है वो देखो समान समान है, लेकिन नीचे वाला समान समान नहीं है। तो क्या होगा उस कंडीशन में, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, इन दोनों का क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा। तो 5 और 3 को गुना करने से क्या हो जाएगा 5 इंटू 3, इन दोनों का गुना हो जाएगा और पावर में क्या लिखना है 2 लिखना है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 3 5 15 और पावर में 2, यही वाला हो जाता आपका आंसर, ठीक है। अगर ए के पावर में माइनस m रहे या फिर किसी नंबर के पावर में माइनस रहे, मान लीजिए 2a हैं, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, उसको लिखना है 1 बाई ए के पावर में 2। इस प्रकार आपका 5 के पावर में 2 हो जाएगा। माइनस था, नीचे आने से क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। मान लिया 100 के पावर में 0 है तो ये कितना हो जाएगा 1, किसी के पावर में 0 होगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले नोट करो और आप पहला वाला क्वेश्चन बनाएंगे। पहला वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बना दिए वैसे भी, ठीक है। और एक फॉर्मूला लिख लीजिए, और एक फॉर्मूला है उसको भी लिख लीजिए। पावर के ऊपर में पावर, अगर पावर के ऊपर में पावर रहे तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको क्या होगा m इंटू एन। मतलब क्या हो जाएगा पावर पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा पावर पावर गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए 5 के पावर में 2 है और पावर में आपका 3 है, तो क्या हो जाएगा 5 तो लिखा जाएगा और पावर पावर क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। और अगर दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 दूने 6, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। इसको सबसे पहले नोट करो। अब देखिए ये वाला तो हम लोग इतना तक लिख लिए थे कि 8 के पावर में 2 और पावर में आपका है 1/2।
तो सबसे पहले बताए पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना, क्योंकि ये 8 के पावर में 2 और ये जो ऊपर में पावर था पावर पावर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 8, यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। 32 को क्या कर सकते हैं, 32 एलसीएम कीजिए तो पहले सबसे पहले 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2। ठीक है, कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, यही वाला बोलेगा ग्रुप जितना पावर में रहेगा वही वाला ग्रुप बनाना पड़ेगा। ऊपर में क्या है 5 है तो 5 ग्रुप बनाना पड़ेगा, पावर में तो 5 होगा और फिर 5 ग्रुप कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं तो पाँचों को लिख लीजिए, ये तो 5 ग्रुप। 2 के पावर में क्या लिखना पड़ेगा 5, तो 2 के पावर में 5 और पावर वाला क्या हो जाता है, पावर पावर गुना हो जाता है, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर में क्या है 1 है और 2 के पावर में 1 का मतलब होगा 2, ये तो है, यही वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी कर सकते हैं 125 को 5 में 25 फिर 5 में ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा। 3 तो आपको लिखना ही पड़ेगा, पहले 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, 3 तो लोगे हैं तो 3 ग्रुप क्या बनेगा, 5 ही होगा, 5 का ही ग्रुप बनेगा क्योंकि 5 लोगे तो है, 5 के पावर में 3, तो 5 के पावर में 3 का मतलब ही होता है 125। या फिर आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। 3 3 हो जाएगा कैंसिल और 5 के पावर में 1 यानी कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 1 का मतलब भी होता है 5, तो यही हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट करो, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, आप क्या करना पड़ेगा, पावर को सबसे पहले देखो, ये 3/2 हर को देखना है, किसको देखना है, 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 हर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो पावर में है आपका 2, 9 को लॉसो कीजिए, 3 3 9, पावर में 2 होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 2 ग्रुप, 2 है तो 2 ग्रुप, तो 1 2 2 ही तो व्यक्ति है तो 2, 3 के पावर में 2 यानी 3 के पावर में आपको 2 लिखना पड़ेगा और पावर पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, इसलिए गुना। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के पावर में 3 है। 3 को आपको कितना बार गुना करना पड़ेगा, 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 3 3 3 का 9, 3 9 27, तो क्या हो जाएगा ये 27, यही हो जाएगा आपका आंसर। क्या ये इजी है या ज़्यादा इजी है, इजी बोल के इसको अपमान मत करो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, इजी से भी इजी, बहुत ज़्यादा इजी। आपको अब क्या करना होगा, 32 जो है इसको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा, फिर से वही वाला काम, 16 और ये 8, ये सब राफ में बनाओगे। ठीक है, ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, 5 ग्रुप बनाना पड़ेगा। कितना ग्रुप बनाना पड़ेगा, 5 ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो 5 तो लिखो पहले। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 तो व्यक्ति है तो क्या करना होगा, 2 के पावर में 5, ये 2 के पावर में 5, इसको क्या लिखोगे, 2 के पावर में जो पावर में लिखा गया उसी को लिखो। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, जो पावर में लिखा गया उसी को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 2 के पावर में 5। ये देखो, ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के पावर में हो जाएगा 2 और 2 को 2 बार गुना करने से कितना हो जाएगा 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिए इसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या करना होगा, 16 को फिर से एलसीएम कीजिए और ये कितना हो जाएगा 8 4 2। ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, 4, पावर में तो 4 लिखो पहले, ये पावर वाला लिखो 3/4, तो 4 बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 2 के पावर में क्या लिखना पड़ेगा 4। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा, 2 के पावर में 4, तो ये तो हो जाएगा 2 के पावर में 4, पावर पावर क्योंकि मल्टीपल होता है, गुना होता है तो गुना करो, 4 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 के पावर में 3, और इसको अगर कितना बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करने पर कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूगुने 4, 4 दूगुने
8, ये 8 हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद वाला देख लीजिए 125। 125 को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम करने से क्या होगा, 5 में 25, फिर 5 5 25, यानी क्या हो जाएगा, ग्रुप कितना बनाना पड़ेगा, 3 ग्रुप, यानी 5 के पावर में कितना हो जाएगा, 5 के पावर में 3 हो जाएगा। 3 ग्रुप बनाना पड़ेगा, 3 है तो 3 ग्रुप, 5 के पावर में 3। इसको लिख सकते हैं 5 के पावर में 3 इंटू -1/3, 3 3 हो जाएगा कैंसिल, 5 के ऊपर में माइनस है। आपको सबसे पहले बता दिया गया अगर कोई किसी में माइनस है तो उसको किसे प्लस करने के लिए आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 1/5 के पावर में 1, और अगर 5 को एक बार गुना करने से भी 5 ही होगा, यही वाला हो जाएगा आंसर। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए आप क्वेश्चन देख लीजिए। पहला वाला क्वेश्चन आप देखिए, ये जो है नीचे वाला देखिए समान समान है, पावर अलग अलग है। ठीक है, ए के पावर में m है, ए के पावर में n, तो वो वाला फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं ए के पावर में m इंटू ए के पावर में n, तो क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, जोड़ हो जाएगा, m प्लस n होता है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पावर को आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 2/3 प्लस 1/5, आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल करना पड़ेगा। क्या आपको हॉल करना आता है, और ये आपको क्या कीजिएगा, हॉल कीजिए। क्या आप हॉल कर पाओगे, बिल्कुल हल कर पाओगे। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15। 3 से अगर डिवाइड करोगे इसको तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड करने से 5 आता है, और ऊपर वाला के साथ गुना करोगे 5 दूगुने कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। प्लस 5 से अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, और 3 के साथ 1 का अगर गुना करोगे 3 1 के 3, और ये कितना हो जाएगा, ऐड करो 13/15, यही वाला हो जाएगा आपका आंसर। बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आपको हॉल आना चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आप देखिए 1/3 के पावर में 3 है, और पावर में देखो आपका क्या दिया है, 7 दिया गया है। अगर ब्रैकेट अगर इस प्रकार रहे, अगर ब्रैकेट रहे तो आपको पता होना चाहिए ये जो 7 है इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, ये पावर जो है इसका भी है और इसका भी है। तो इसको क्या कर सकते हैं, एक को अगर 7 बार गुना करेंगे तो क्या होगा, एक ही होगा। एक को चाहे आप कितना बार भी गुना करो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 3 तो है, 3 को लिखो, पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, 3 7 21, क्या हो जाएगा 21। इसको अगर आप एक तो यहीं पे आप आंसर कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऊपर ले जा सकते हैं। ऊपर जैसे ही ले जाओगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि नीचे करने से प्लस हो जाता है, ऊपर करने से क्या हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। इसको अगर ऊपर उठाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ई वाला आंसर, या फिर ई वाला भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार समझा देते हैं। देखो क्या करना है, इसका मतलब देखो ब्रैकेट का मतलब क्या था, इसका भी अधिकार है और इसका भी अधिकार है। ठीक है, तो एक को क्या करना पड़ेगा, 7 बार गुना करना पड़ेगा। एक को अगर 7 बार गुना करोगे क्या होगा, एक ही होगा। अब देखो उसके बाद ये 3 के पावर में 3 है, ये इस प्रकार है, 3 के पावर में 3 और पावर में 7 है। हम लोग जानते हैं पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, यानी 3 के पावर में 3 7 21 हो जाएगा, इसीलिए 3 के पावर में 21 लिखा गया। ठीक है, आप देखिए इसको, आप देखिए ये जो नीचे ये वाला किस में है, ये वाला भाग में है, और पावर देखिए ये जो है समान समान है। देखो m जो है समान समान है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला ही है, a के पावर में m इंटू भाजित तो a के पावर में n। इसका मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ये सब इसको ऐसा भी लिख सकते, कैसा लिख सकते, a के पावर में m बटा a के पावर में n। इसका मतलब भी क्या होता है, भागे होता है। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a के पावर में m माइनस n, यानी क्या हो जाएगा, पावर जो होगा घटाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा। तो ये a के पावर में m भाजित, इसका मतलब भाजित बोलोगे। ठीक है, बटा बटा जो लिखा है वो वाला भाजित का काम ही करता है। ठीक है, a के पावर में m बटा a के पावर में n, तो क्या हो जाएगा, 11 के पावर में आपका
क्या हो जाएगा, घटाव हो जाएगा, क्योंकि भाग में है तो घटाव होता है। आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एलसीएम करोगे तो 4 होगा, ठीक है। 2 से 2 को अगर डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 के साथ गुना करोगे तो 2a होगा। 4 से 4 को डिवाइड करने से कितना आएगा, 4, और 4 से 4 को डिवाइड करने से 1 होता है, और 1 के साथ गुना करोगे तो 1 होगा। और ये वाला कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो मतलब 1/4, यही वाला आपका हो जाएगा आंसर। एक हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके थे, अगर पावर समान समान हो, किसमें है, पावर समान समान हो, ये वाला फॉर्मूला, a के पावर में m इंटू बी के पावर में m, तो क्या हो जाएगा, a b और पावर में m, यही होता ना। तो इसका मतलब इन दोनों का गुना हो जाता है और पावर वाला को डायरेक्ट आपको लिख देना है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, गुना कर देना है। तो ये 7 इंटू 8 और पावर में क्या लिख देना है, 1/2। तो ये 7 8 56 और 1/2, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली बना सकते हैं। आप इसको 2-3 बार बनाइए सबसे पहले, ठीक है। और आज की सेवा यहीं पे समाप्त करेंगे, ठीक है। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो सबसे पहले आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर चैनल में नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही।